हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर नीलम, मोक्ष हीलिंग जीरकपुर से। और आज मैं आपको बताने जा रही हूं फैटी लीवर के बारे में। फैटी लीवर जो लोग ड्रिंक करते हैं उनमें तो होता ही है, उनके अलावा जो ड्रिंक नहीं करते उनमें भी फैटी लीवर जो है बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और आजकल 3/4 मतलब पॉपुलेशन में फैटी लीवर बहुत कॉमन है। तो फैटी लीवर का कारण क्या है और ये क्यों होता है, ये बताने से पहले मैं आपको लीवर और फैट के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। लीवर का जो बेसिकली फंक्शन होता है, लीवर जो होता है वो हमारे शरीर की एक तरह से बायोकेमिकल लैब है। मतलब क्योंकि लीवर का रिलेशन मेटाबॉलिज्म से होता है। मेटाबॉलिज्म मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो भी हमने खाया पिया डाइजेस्ट हो गया, वो पाचन हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड में चला गया, वो सारा ब्लड जो है पहले लीवर में आता है। और उस ब्लड में फैट्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं। मतलब खाने में जो भी हम लेते हैं, तेल है, घी है, चीनी है, दालें हैं, मतलब वो सारा जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे जो है पहले लीवर में आते हैं। उसके अलावा वेस्ट भी है, टॉक्सिन्स भी है, मेडिसिन्स भी है, बैक्टीरियाज भी हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, विटामिन भी है, मतलब सब कुछ जो है लीवर में आता है। अब लीवर की ड्यूटी होती है कि इसमें से जो भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी सेल्स है, कोई न्यू ग्रोथ करनी है, कोई न्यू प्रोडक्शन करनी है, वो सब लीवर करता है। और उस ब्लड में प्रेजेंट जो भी वेस्ट है, टॉक्सिन्स है, या जो नए टिश्यूज बनाने की वजह से मतलब सिंथेसिस में उसकी प्रोडक्शन में जो भी वेस्ट बचता है उसको भी बॉडी से रिमूव एलिमिनेट लीवर ही करता है। ठीक है। और लीवर जो है हमारी बॉडी का स्टोर हाउस है। स्टोर हाउस मतलब जितने भी एक्स्ट्रा विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो लीवर में डिपॉजिट हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। ऐसे ही फैट भी लीवर में स्टोर होता है। ठीक है। इसके अलावा ये बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, बहुत सारे हार्मोन्स हैं, बहुत सारे हेप्टोकाइंस हैं जो कि लीवर बनाता है। इन शॉर्ट मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, कि लीवर का मेन रोल होता है स्टोरेज का, मेटाबॉलिज्म का, डिटॉक्सिफिकेशन का, और सिंथेसिस और प्रोडक्शन जो भी है प्रोटीन्स या जो भी मतलब बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है जिन चीज़ों की, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो लीवर करता है, उसकी सिंथेसिस, उसकी प्रोडक्शन लीवर करता है। ठीक है। अब आ जाते हैं फैट के ऊपर। फैट बेसिकली आपको पता है कि डाइट में हम पता नहीं कितने तरह का फैट जो है वो लेते हैं। फैट जिसको आम भाषा में वसा बोल देते हैं, घी है, तेल है, जिन चीज़ों में ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उसको फैट बोल दिया जाता है। वैसे तो फैट जो होता है बहुत तरह की वैरायटीज़ होती हैं, बट बेसिकली 2 तरह का फैट जो है ज़्यादा होता है, वो होता है ट्राइग्लिसराइड और एक कोलेस्ट्रॉल। आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो है कि आपके बॉडी में फैट ज़्यादा है या कम है तो लिपिड प्रोफाइल करवाता है। लिपिड जो है वो फैट के लिए वर्ड है जो यूज़ किया जाता है ना। चाहे आप फैट प्रोफाइल कह दो या लिपिड प्रोफाइल बोल दो आप उसको। अब इसमें बेसिकली जो टेस्ट किया जाता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल और एक होता है ट्राइग्लिसराइड। ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको भी बताऊंगी। और इसके अलावा जो टेस्ट होता है वो होता है VLDL, LDL, HDL। ठीक है। बेसिकली VLDL, LDL, HDL भी क्या होता है, होता यही ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो जिस चीज़ के ऊपर वो बैठ कर जाते हैं ना, वो लिपोप्रोटीन्स होते हैं। तो वो लिपोप्रोटीन्स कौन से वाले होते हैं, वो LDL, VLDL और HDL होता है। मतलब अगर हम कहीं जाते हैं, कहीं सफ़र करते हैं, मोल्टो में सफ़र करते हैं, SUV में सफ़र करते हैं, मर्सिडीज़ में सफ़र करते हैं, तो उसी के बिहाफ पर जो है ये होता है कि ये कोलेस्ट्रॉल किस तरह के लिपोप्रोटीन्स के ऊपर जा रहा है, मूव कर रहा है, और ट्राइग्लिसराइड कहाँ मूव कर रहे हैं। मतलब ब्लड में इसकी मूवमेंट जो है लिपोप्रोटीन से पता लगाई जा सकती है। तो वही जो टेस्ट है लिपिड प्रोफाइल में करवाए जाते हैं। ट्राइग्लिसराइड और मैं आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में बता देती हूँ। ठीक है। जो फैटी एसिड होता है वो सबसे छोटी इकाई होती है फैट्स में। मतलब जितने भी फैट्स होते हैं सबके अंदर फैटी एसिड प्रेजेंट होता ही होता है। जैसे हम कह देते हैं कि एक दीवार ईंटों से बनी है तो ईंट उसकी सबसे छोटी इकाई होगी, ईंट तो सबके अंदर होती ही होती है ना। तो इसी तरह से फैटी एसिड्स हर फैट के अंदर होते हैं। बाकी वो अलग अलग तरह के होते हैं, वो अलग बात है। ठीक है। अब आप इस ईंटों से जब दीवार बनाते हैं तो उसमें सीमेंट लगाते हैं, तो इसी तरह ही फैटी एसिड जो है अलग अलग तरह के एस्टर्स के साथ जुड़े होते हैं। जैसे कि ट्राइग्लिसराइड है वो अल्कोहल का एस्टर होता है, ग्लिसरोल जिसको हम ग्लिसरीन भी बोल देते हैं आम भाषा में, उसके साथ जुड़ा होता है। और कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो अलग तरह के एस्टर के साथ जुड़ा होता है।
तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। और दूसरा इसमें क्या डिफरेंस है कि जो हमारी बॉडी में जो स्टोर होता है, जो फैट के सेल्स होते हैं, जहाँ जहाँ भी फैट होता है ना, जैसे कि स्किन के नीचे पूरा फैट वाला एरिया है, फैट सेल्स है, वहाँ पर फैट डिपॉजिट होता है। हमारे जैसे पूरे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स बनाए हैं भगवान ने, उनके आसपास कवरिंग बनाई है, कवरिंग बना रखी है। जैसे कि पेट है, छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, मतलब पूरे भी डाइजेस्टिव ऑर्गन में जितने भी ऑर्गन्स हैं सबके आसपास कवरिंग बनाई है। हार्ट के आसपास कवरिंग बनाई है, लंग्स के आसपास कवरिंग बनाई है। तो इस कवरिंग में जो है ना फैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये फैट जो है इन सेल्स में डिपॉजिट होता है। और ये जो फैट इन सेल्स में डिपॉजिट होता है ये ट्राइग्लिसराइड होता है, ठीक है ना। मतलब ट्राइग्लिसराइड जो फैट होता है वो लीवर बनाता है और उसके बाद ये लीवर से फैट सेल्स में चला जाता है डिपॉजिट होने के लिए, ठीक है ना। अब जितना भी फैट बॉडी में है समझ लीजिए अगर आम भाषा में कि वो ट्राइग्लिसराइड। अगर मोटापा है तो कौन सा फैट ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड ही जो है फैट सेल्स में डिपॉजिट होता है। अब दूसरा जो होता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली बॉडी में प्रॉपरली डिपॉजिट नहीं होता, जैसे हमने फैट सेल्स में बोल दिया कि ट्राइग्लिसराइड डिपॉजिट हो गया, लेकिन जब भी हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल ही करवाते हैं, है ना। वो टेस्ट क्यों करवाया जाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के हर सेल के अंदर है, हर सेल की मेम्ब्रेन उसकी कवरिंग के अंदर है, ठीक है ना। और ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, ये मान लीजिए अगर हम भूखे रहते हैं, हम वेट कम करते हैं, ये वाला कोलेस्ट्रॉल नहीं मूव करेगा, ये स्टेबल है, कांस्टेंट है, मतलब ये इतना ही रहेगा। बॉडी सेल्स की मेम्ब्रेन में से कोलेस्ट्रॉल नहीं निकालती, सेल के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है उसको बॉडी नहीं निकालती है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है। ऐसे ही इसमें फॉस्फोलिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, बट वो भी एक कांस्टेंट है, जितना फॉस्फोलिपिड होगा उतना कोलेस्ट्रॉल वहाँ पर प्रेजेंट होगा ही होगा। तो ऐसे ही ब्लड के अंदर भी सेल्स भी हैं और पानी भी है। ब्लड नेचुरल सी बात है कि सेल्स और प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। अब सेल्स का जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो स्टेबल रहेगा, चाहे कैसी भी कंडीशन क्यों ना हो, उसको बॉडी मैनेज करेगी, उसको स्टेबल ही रखेगी। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इसीलिए वो वाला कोलेस्ट्रॉल को नहीं छेड़ा जाता। लेकिन जो प्लाज्मा में कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो आपका फ्लक्चुएट करता है। अगर मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो फैट है जब ये एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता है तो ये लिपोप्रोटीन्स के ऊपर बैठता है और फिर इधर से उधर मूव करता है पूरी बॉडी में। लेकिन ये लिपोप्रोटीन्स कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि लिपोप्रोटीन्स जो हैं वो या तो वो कम बनते हैं बॉडी में या ज़्यादा बनते हैं। ज़्यादा बनने से खैर कोई नुकसान नहीं, लेकिन अगर कम बनते हैं तो ये जो फैट पार्टिकल्स होते हैं ना ये फैल जाएंगे ब्लड में। नेचुरल सी बात है कि क्या होता है कि जो फैट होता है, मान लो कि फैट का एक ड्रॉप है, उसको चारों तरफ से लिपोप्रोटीन जो है सर्कल कर लेते हैं, क्योंकि लिपोप्रोटीन, लिपो मतलब लिपिड्स, प्रोटीन मतलब प्रोटीन, तो जो लिपिड वाला एरिया होता है वो तो कोलेस्ट्रॉल की साइड होता है, फैट की तरफ होता है, वसा की तरफ होता है, और दूसरा जो प्रोटीन वाली साइड होता है वो ब्लड की साइड होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। तो फैट को बांध कर रखते हैं लिपोप्रोटीन्स और चारों तरफ इसको कवर करते हैं। जब ये लिपोप्रोटीन्स की लेयर जो है डैमेज हो जाएगी या कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ज़्यादा होगा, लिपोप्रोटीन्स कम होंगे, तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या फैल जाएगा, ब्लड में फैल जाएगा ना, तो उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग के ऊपर इफेक्ट करेगा। और जो हार्ट में ब्लॉकेजेस होती हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस है, थ्रोम्बोसिस है, मतलब उन सब में लिपोप्रोटीन्स का ही रोल है। लिपोप्रोटीन्स कम हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है तो वो फैल जाता है। आपने देखा अगर तेल को हम पानी के ऊपर अगर स्प्रेड करते हैं तो पानी की सरफेस टेंशन को कम कर देता है। तो यही प्रोसेस सेम जो है हमारी बॉडी में होता है। और कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल है कि हमारी बॉडी में जितने भी स्टीरॉयड्स हैं, मतलब स्टीरॉयड हार्मोन्स जो भी बॉडी में बनते हैं वो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। आपको पता है स्टीरॉयड्स को डिस्ट्रॉय करने का, डैमेज करना, मतलब कि उसको जो हमारी बॉडी का जो प्रोसेस है ना वो लिमिटेड होता है। जब भी हमारी बॉडी में स्टीरॉयड हार्मोन्स या हम एक्स्ट्रा कोई भी स्टीरॉयड्स लेते हैं तो बॉडी उसको एलिमिनेट करती है। एलिमिनेट करती है किसके थ्रू, स्किन पे, जैसे मैंने आपको बताया था कि सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, वैक्स टाइप ऑयल सा निकलता है ना स्किन के ऊपर, तो वो तब होता है जब हमारी बॉडी में ज़्यादा स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं या स्टीरॉयड्स ज़्यादा होते हैं, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए बॉडी सीबम बनाती है जो सेबेशियस ग्लैंड्स के थ्रू स्किन से एलिमिनेट होते हैं। इसीलिए मतलब कि जिनमें ये
ज़्यादा होता है, सीबम ज़्यादा बनता है, तो वैसे लोगों में एक्नेस या पिंपल्स जो है ज़्यादा होते हैं क्योंकि बैक्टीरिया ग्रोथ होती है। चलो ये तो खैर अलग इश्यू हो गया। अब कोलेस्ट्रॉल जो है, हार्मोन्स जो है, मतलब कोलेस्ट्रॉल बेस होता है स्टीरॉइड्स का, स्टीरॉइड्स हार्मोन का। जैसे किडनी के ऊपर ग्लैंड्स होते हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड्स होते हैं, वो हार्मोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो कोलेस्ट्रॉल ऐसी जगह पर प्रेजेंट होता है जहाँ जहाँ स्टीरॉयड हार्मोन्स होंगे, जहाँ उसकी एलिमिनेशन होगी, वहाँ से कोलेस्ट्रॉल तो रिलीज हो गई, जब वो टूटेगा हार्मोन। क्योंकि हार्मोन्स क्या होते हैं, डेली प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन साथ के साथ वो बॉडी उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। मतलब ऐसा नहीं कि हार्मोन स्टोर हो रहे हैं बॉडी में और लंबे समय तक बने हुए हैं, ऐसा नहीं होता। साथ के साथ बनते हैं, जैसे उनका काम खत्म होता है साथ के साथ बॉडी उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, एलिमिनेट कर देती है। तो जब बनेगा तो कोलेस्ट्रॉल यूज होगा, जब उसका काम खत्म हो जाएगा, उसको बॉडी ने डिस्ट्रॉय करना है, तो उसमें से कोलेस्ट्रॉल निकलेगा, है ना। ये प्रोसेस नॉर्मल पूरी बॉडी में सबके साथ ही होता है। प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, जब जोड़ना होगा तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एक दूसरे से मिलकर जुड़ जाएंगे। जब उनका फंक्शन खत्म हो जाएगा तो फैट अलग हो जाएगा, प्रोटीन अलग हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट अलग हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये है बेसिक। लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल बॉडी में अगर ज़्यादा होगा तो वो भी टूटेगा, तो उसमें से क्या निकलेगा, फैटी एसिड्स। क्योंकि फैटी एसिड्स पूरे फैट्स के अंदर प्रेजेंट है, उनका ओवरलोड हो जाएगा तो लीवर को उसको मैनेज करना पड़ेगा। फैट सॉल्यूबल जितने भी विटामिन होते हैं वो लीवर स्टोर करता है, और एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी से बाहर निकालता है वो बाइल के थ्रू निकालता है। लीवर बाइल यानी कि पित्त को बनाता है। पित्त जो है गॉल ब्लैडर यानी कि पित्त की थैली में आके स्टोर हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो ये पित्त स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है, छोटी आंत में चला जाता है। वहाँ पर वो वसा की यानी कि फैट की डाइजेशन में, उसके पाचन में, उसकी एब्जॉर्प्शन में, सोखने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक, ठीक है, कि ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ट्राइग्लिसराइड्स लीवर में बनते हैं, टूटते हैं, और ये जो भी बनते हैं वो आपके फैट सेल्स जो है एडिपोज टिश्यूज में डिपॉजिट हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली बॉडी में डिपॉजिट नहीं होता, अगर सेल्स में, मेम्ब्रेन्स में होता है तो कांस्टेंट रहता है, वो मूव नहीं करता, उसका आपकी किसी भी प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं होता। बेसिकली सिर्फ कोलेस्ट्रॉल जो है ब्लड में ही इंक्रीज होता है, या फिर हार्मोन्स अगर आप ज़्यादा लेते हैं, कोई एक्स्ट्रा स्टीरॉइड्स लेते हैं, है ना, तब तो कोलेस्ट्रॉल जो भी एक्स्ट्रा होता है वो लीवर बाइल में निकाल देता है। अब आते हैं फैटी लीवर के ऊपर। फैटी लीवर का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा फैट जो है लीवर में इकट्ठा हो जाना। तो बेसिकली एक्स्ट्रा फैट लीवर में कब इकट्ठा होगा, जब लीवर का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा। मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि फैट को तोड़ना, फैट की ब्रेक डाउन करना, उसको टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, और फिर फैट का निर्माण करना, मतलब न्यू फैट जो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है उसको बनाना, उसके अकॉर्डिंग सिंथेसिस करना, ठीक है। या तो टूटने की कैपेसिटी और ये जो बनाने की, जोड़ने की कैपेसिटी है, इन दोनों में इम्बैलेंस है बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मतलब कई लोग तो पूरा दिन एक्सरसाइज करते हैं, कई पूरा दिन कुर्सी पर बैठे रहते हैं, तो बॉडी उसी के अकॉर्डिंग इस प्रोसेस को दोनों को मैनेज करती है, तोड़ने को भी, ब्रेक डाउन को भी, और जोड़ने को भी, मतलब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कि जो भी इन दोनों प्रोसेसेस के बीच में, मतलब जो भी फैट्स को तोड़ा और उसको जोड़कर दोबारा बनाया, उसके बीच में जो वेस्ट बना वो प्रॉपरली रिमूव हुआ या नहीं। अगर इन तीनों स्टेप्स में कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है तो वो कारण बनता है फैटी लीवर का, क्योंकि लीवर की मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगी तो ही जो है ये फैटी लीवर वाले जो है प्रॉब्लम स्टार्ट होनी शुरू होगी। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं बेसिकली, पहला तो सिंपल है कि जो फैट है उससे बॉडी को एनर्जी मिलती है। अगर हम वर्कआउट करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो ये फैट जो है बॉडी इसको यूज़ कर लेती है एनर्जी के लिए, ठीक है। अब दूसरा है कि हम डाइट में जो है फैट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, शुगर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, बट बॉडी की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। नेचुरल सी बात है कि आजकल लोगों का प्रोफेशन है कि पूरा दिन कंप्यूटर्स पे, पूरा दिन लैपटॉप्स पे, मतलब सुबह से लेकर शाम तक बैठने का काम है, और जब इंसान बैठता है तो पास प्लेट रखता है, कुछ ना कुछ थोड़ी देर के बाद खाता पीता ही रहता है। तो आपका जो फिजिकल जो वर्कआउट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन आपकी डाइट में जो शुगर है, जो फैट है, वो बहुत ज़्यादा इस तरह की डाइट है कि जिसमें फैट्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। लेकिन एक्चुअली ये भी बात है कि शुगर भी ज़्यादा है, क्योंकि क्या होता है कि शुगर पेशेंट में फैटी लीवर जो है बहुत कॉमनली प्रेजेंट होता है। इसका कारण ये होता है कि जो भी शुगर हम पूरा दिन डाइट में लेते हैं,
जो शुगर हमने ली वो बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होती, एक्स्ट्रा शुगर जो है बॉडी से बाहर नहीं जाती। नॉर्मली अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ना तो शुगर स्टूल में बाहर जाती है, ना ही यूरिन में बाहर जाती है, और ना ही पसीने में निकलती है। तो जितनी शुगर बॉडी ने यूज़ करनी थी अपनी एनर्जी के लिए कर ली, उसके बाद जितनी भी शुगर बची है उसको या तो लीवर स्टोर करेगा और उसको जो है फैट में कन्वर्ट कर देगा। मतलब जितनी भी एक्स्ट्रा शुगर है वो सारी फैट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बॉडी में लोड फैट का ज़्यादा हो गया, क्योंकि आपका जो वर्कआउट है वो है नहीं, तो फैट जो है ज़्यादा हो जाएगा, जो शुगर बचेगी उसको भी बॉडी फैट में कन्वर्ट कर देगी। इसीलिए शुगर पेशेंट में जब सेल्स जो हैं एनर्जी के लिए शुगर को यूज़ नहीं करते तो फैट को यूज़ करते, जितनी भी शुगर होती है बॉडी उसको फैट में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो इसीलिए जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, जैसे कि बीपी हो गया, शुगर हो गया, या कोलेस्ट्रॉल ब्लड में बहुत ज़्यादा हो गया, या जो अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल है बहुत कम हो गया, या फिर ओबेसिटी मोटापा, ये सारे मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड डिसीजेस होते हैं। मतलब जो भी आप खा रहे हैं पी रहे हैं या तो वो प्रॉपर से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा या डाइजेस्ट नहीं हो रहा, या फिर अगर एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट प्रॉपर होता है मेटाबोलाइज प्रॉपर नहीं हो रहा। और मेटाबॉलिज्म का मेन फंक्शन लीवर का होता है, और जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है उसका मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि उसका लेना देना जो है लीवर से होता ही है, चाहे वो डायरेक्ट वे में हो चाहे इनडायरेक्ट वे में। ठीक है, और दूसरी बात कि अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि जैसे बिल्कुल ही भूखे रहते हैं, ठीक है ना, तो भी जो है सारा फैट पहले फैट सेल्स में जहाँ भी फैट डिपॉजिट है पहले वो लीवर में ही एंटर करता है। तो अगर लीवर पे ऑलरेडी लोड ज़्यादा है, ठीक है, और ऊपर से सारा फैट स्टोर में से लीवर में आ रहा है, तो नेचुरल सी बात है कि लीवर के सेल्स, लीवर के अंदर ईटो सेल्स होते हैं जो कि फैट को स्टोर करते हैं। पहले ये क्या होते हैं सेल्स में धीरे धीरे करके जब भी एक्स्ट्रा फैट जैसे फैट का लोड लीवर के ऊपर पड़ता है तो छोटे छोटे जैसे ड्रॉप्स होते हैं ना, इस तरह से इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। फिर फैट और ज़्यादा आया, फैट ज़्यादा होने की वजह से ये जो छोटे छोटे ड्रॉप्स थे ये बड़े बड़े हो जाते हैं। मतलब जैसे सेल है, सेल के अंदर छोटे छोटे ड्रॉप्स थे, फिर ये साइज में बड़े हो गए, फिर ये पूरा इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है साइज कि जो सेल के बीच में जो भी नॉर्मल फंक्शन के लिए जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वो सारी बिल्कुल कॉर्नर्स पे आ जाती है और पूरे सेल में जो है फैट इकट्ठा हो जाता है। अगर फिर ये प्रोसेस लंबे समय तक बना रहता है कि हाँ जी आपका लाइफस्टाइल भी इस तरह से पूरे दिन बैठे रहते हैं और फैट भी जो है इनटेक भी ज़्यादा आ रहा है और फैट का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी डिस्टर्ब है, लीवर वीक है, तो ये बड़े बड़े जैसे अब फैट ने क्या किया पूरे सेल को कवर अप कर लिया। अब इसकी भी तो कैपेसिटी है ना सेल की उसको होल्ड करने की, तो सेल क्या है फट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, उसकी मेम्ब्रेन फट जाती है। फिर आसपास के जितने भी सेल्स हैं जहाँ जहाँ फैट होता है इकट्ठा होता रहता है इकट्ठा, तो सेल बर्स्ट होकर ना एक बड़ी सी सिस्ट बन जाती है वहाँ पे फैट की। तो ये मतलब नॉर्मल प्रोसेस जो है ये लीवर में चलता है। ऐसा नहीं कि आज ही फैटी लीवर हुआ तो आज ही में पता चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहला स्टेप होता है फैटी लीवर का। लीवर जो है मतलब फैट जो है वो लीवर में इकट्ठा होता रहता है। जब ये काफ़ी लंबे समय तक ऐसा होता रहता है, लीवर की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है, मतलब स्टोर करने की कैपेसिटी कम पड़ जाती है और फैट ज़्यादा आता है, तो जब ये फैट के सेल्स जो बर्स्ट हो जाते हैं तो इसमें क्या होता है स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, इन्फ्लामेशन, सूजन होना शुरू हो जाती है। वो फैट जब फैल जाता है आसपास के सेल्स के ऊपर तो धीरे धीरे करके वहाँ पे इन्फ्लामेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, इन्फ्लामेशन मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी का प्रोसेस होता है, जब कोई भी सेल डैमेज होता है तो वहाँ पर जो है हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वर्कआउट करता है उस चीज़ को, प्रोसेस को रोकने के लिए कि वो आगे ना बढ़े, तो वहाँ पे सूजन स्टार्ट हो जाती है जिसको हम आम भाषा में हेपेटाइटिस बोल देते हैं। हालांकि इसके और भी कारण जैसे वायरस होता है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से भी हेपेटाइटिस होता है, और वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी फैटी लीवर हो सकता है, या जैसे मोटापा है, जिनको बीपी ज़्यादा है या जिनको शुगर है उनमें फैटी लीवर बहुत कॉमन होता है। बट ऐसा नहीं कि जो मोटे लोग हैं ही नहीं जिनको शुगर नहीं है तो उसमें फैटी लीवर नहीं, आजकल तो बहुत कॉमन है फैटी लीवर। आजकल कॉमन क्यों है लीवर भी? लीवर जो है वो टॉक्सिन्स को रिमूव करता है बॉडी से। तो और आजकल जितने भी फूड्स हैं, अब आप ये देखो कि अगर हमने आज घर पर फ्रेश जूस निकाला है, चाहे मौसमी का है, ऑरेंज का है, आप उसको आधा घंटे बाद टेबल पे रख देंगे तो उसका टेस्ट बिल्कुल कड़वा हो जाता है, वो पीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और डब्बा बंद जो जूसेस होते हैं वो 6 महीने तक आप उसको रख सकते हो। इट मीन्स उसमें कोई ना कोई केमिकल तो ऐड किया ही है, प्रिजर्वेटिव
जो उसको लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सके, वो केमिकल्स डाले हैं, जिसको प्रिजर्वेटिव बोल देते हैं आम भाषा में, है तो केमिकल्स ही ना। तो इन केमिकल्स का लोड किसके ऊपर पड़ेगा? अगर आप ये सारा डब्बा बंद चीज़ें खा रहे हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स प्रेजेंट हैं, दूध है डब्बा बंद, दही है डब्बा बंद, लस्सी है डब्बा बंद, पनीर है डब्बा बंद, भुजिया है, बिस्कुट है, बर्गर्स हैं, पिज़्ज़ा है, सबके अंदर प्रिजर्वेटिव है, सबके अंदर केमिकल्स है, टेस्ट के लिए डाल रखे हैं और कुछ उसको प्रिजर्व करने के लिए डाल रखे हैं। तो ये सबका लोड जो है आजकल लीवर के ऊपर पड़ता है, क्योंकि उनको डिटॉक्स करने का काम लीवर कर रहा है, तो लीवर तो वीक पड़ेगा ही। अगर हम भी लंबे समय तक काम करेंगे तो हम भी थक जाते हैं, हमें भी थकावट फील होती है। बट बस ये कि लीवर थकता है तो आपको पता नहीं चलता, फील नहीं हो रहा, वो अंदर ही अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि लीवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, इतना बड़ा ऑर्गन है कि वो खुद ब खुद उसको मैनेज करता रहता है, और इसीलिए फैटी लीवर जो है लंबे समय तक बना रहता है तो भी कोई सिम्टम नहीं देता। अगर हम बाई चांस अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, एनएफटी या कोई टेस्ट करवाते हैं तो उसमें पता चलता है कि फैटी लीवर आया है, अदरवाइज शुरुआत में फैटी लीवर लक्षण नहीं देता। या अगर फैटी लीवर में सिम्टम्स आते हैं तो यही होता है कि फैटी जो लीवर होता है वो राइट साइड में प्रेजेंट होता है, उसमें फैट इकट्ठा होने की वजह से लीवर हैवी होगा। नेचुरल सी बात है कि हैवी भी होगा, लीवर में एनलार्जमेंट भी होगी, तो किसी किसी को जो है राइट साइड में भारीपन सा लगता है, डिस्कम्फर्ट सी रहती है, ऐसा खाना खा लिया राइट साइड जो है कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, राइट साइड में भारीपन सा फील होता है। फैटी लीवर का मेन पहला कारण तो यही हो गया कि हमारी डाइट में फैट ज़्यादा है और हमारी जो बॉडी है फैट को यूज़ कम कर रही है, जिसकी वजह से फैट ज़्यादा हो रहा है बॉडी में, या फिर शुगर जो है बॉडी उसको यूज़ नहीं कर रही, आप ज़्यादा शुगर लेते हैं जिससे वो शुगर जो है फैट में कन्वर्ट होकर फैट को इंक्रीज कर रही है। सेकेंडली क्या होता है कि हमारे सेल्स के अंदर नॉर्मली जो है फैट प्रेजेंट होता ही होता है, और सेल्स के अंदर भी ये जो फैट है इसके चारों तरफ, जैसे मैंने आपको बताया कि लिपोप्रोटीन्स होते हैं, मतलब फैट का एक ड्रॉप है उसके आसपास पूरा लिपोप्रोटीन्स की लेयर होती है जो इसको बांध के रखती है, कवर करके रखती है इस फैट वाले ड्रॉप को। तो इन्फेक्शंस होने की वजह से या एनीमिया जब होता है, मतलब खून की कमी होती है, तो ये जो लिपोप्रोटीन की जो लेयर होती है ना ये डैमेज हो जाती है। ठीक है, अभी जब ये जो लीवर में जो सेल्स होते हैं, सेल्स में फैट प्रेजेंट होता है, फैट के आसपास लिपोप्रोटीन्स की लेयर होती है जो बांध के रखते हैं, उसमें क्या होता है कि ये लेयर जो है मतलब फैट को बांध कर नहीं रख सकती, लिपोप्रोटीन्स की क्वांटिटी कम हो जाती है, या फिर जो इन्फेक्शन की वजह से प्रोटीन स्प्लिटिंग एंजाइम्स होते हैं वो इस प्रोटीन की लेयर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इन्फेक्शन होने की वजह से सेल्स के बीच में जो फैट प्रेजेंट था उसके आसपास जो प्रोटीन की लेयर बनी हुई थी उसको बांध के रखने के लिए वो डैमेज हो जाती है, वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है, और वो जो फैट है पूरे सेल में स्प्रेड करता है। ठीक है, मतलब इस केस में क्या होता है कि सेल के बीच में ऑलरेडी जो फैट प्रेजेंट था, लिपोप्रोटीन्स की लेयर इन्फेक्शन की वजह से, डैमेज होने की वजह से वो फैट जो है स्प्रेड हो गया, और जिसकी वजह से वो वाला सेल जो है अपना जो नॉर्मल फंक्शन है वो नहीं कर पा रहा, मतलब सेल की डीजेनरेशन हो गई। तो फैट की वजह से हुई है तो इसको फैटी डीजेनरेशन बोल देते हैं। एक कारण तो ये भी मतलब होता है फैटी लीवर होने का, और सेकंड है कि फैटी ज़्यादा है, और तीसरा कारण क्या होता है कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन्स, आपने देखा होगा कि जिसको भी लीवर की प्रॉब्लम होती है उनमें जो है डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत कॉमन होती हैं, जैसे गैस हो गया, एसिडिटी हो गया, भारीपन हो गया, या भूख ना लगना, या पेट में भारी हो गया, या थोड़ा सा खाना खा के ही ऐसा लगा जैसे पेट भर गया। तो इसमें क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन्स होती हैं बड़ी बड़ी, जैसे मैंने आपको बताया कि माइक्रोबायोटा, जो बैक्टीरिया जो नॉर्मली इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं हमारे, ठीक है, अब इन बैक्टीरियाज का बैलेंस ज़रूरी होता है। मतलब अगर किसी भी कारण से ये जो बैक्टीरियाज नॉर्मली इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट होते हैं, अगर इनका इम्बैलेंस हो जाता है तो नेचुरल सी बात है कि अगर बैक्टीरियाज का इम्बैलेंस होगा तो जो इंटेस्टाइन्स की जो लेयर होती है जो एब्जॉर्ब करने की, क्योंकि इंटेस्टाइन की लेयर से ही हर चीज़ एब्जॉर्ब होती है, तो वहाँ से क्या है कि कोई भी बैक्टीरिया है या कोई टॉक्सिन है वो ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब होकर लीवर तक पहुँचेगा, और लीवर में फिर वो जो है सूजन होने के या इन्फ्लामेशन जो है क्रिएट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फैटी लीवर है, ठीक है, नॉर्मल है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी कारण से इंटेस्टाइन्स का माइक्रोबायोटा चेंज हुआ और उसकी वजह से उसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हुई लीवर इंटेस्टाइन्स की,
तो वहाँ से ब्लड के थ्रू कोई भी टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया अगर एंटर होते हैं और ब्लड के थ्रू लीवर तक पहुँचते हैं तो लीवर में वो इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं, लीवर के सेल्स में सूजन करते हैं। क्योंकि फैटी लीवर में पहला स्टेप हो गया कि फैट लीवर में डिपॉजिट हुआ, दूसरा स्टेप यही होता है कि लीवर के सेल्स में इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो गई, सूजन स्टार्ट हो गई। जब ये सूजन और इन्फ्लामेशन लंबे समय तक बनी रहेगी फिर फाइब्रोसिस हो जाएगा, क्योंकि सेल्स की डिस्ट्रक्शन ज़्यादा है तो लीवर उसको हील करने के लिए फाइबर्स रिलीज करता है, और ये फाइबर्स भी यही सेल्स रिलीज करते हैं जिसमें कि फैट डिपॉजिट होता है। यही जो ईटो सेल्स है जिसके अंदर फैट इकट्ठा होता है, जब इसके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा पड़ता है तो ये फाइबर्स बनाना शुरू कर देता है। जब ये फाइबर्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं लीवर में तो उसी को फाइब्रोसिस कहा जाता है। और यही फाइब्रोसिस जब लंबे समय तक जाके फिर सिरोसिस या फिर लीवर कैंसर होने के जो चांसेस रहते हैं। बट ये बहुत एक लंबा प्रोसेस होता है, मतलब क्रॉनिक प्रोसेस है, एक्यूट नहीं है, ऐसा नहीं कि एकदम से हो गया। और इसमें सिम्टम्स जैसे मैंने आपको बताया है, कारण जो बताए हैं, पहले तो मेन मोटापा, शुगर, मतलब जो भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना है, अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल को कम होना है, मतलब जो भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है उनमें जो फैटी लीवर कॉमन है। या फिर दूसरा जो है जिनका वेट कम है या जिनका वेट कम है उनमें फैटी लीवर होने का कारण यही है कि उनकी डाइट में या तो फैट ज़्यादा है या फिर उनका जो वर्कआउट है वो बहुत ज़्यादा कम है, एक्स्ट्रा फैट जो है वो डिपॉजिट होता जा रहा है। स्टारवेशन में होता है, भूखे रहते हैं हम बहुत लंबे समय तक, तो सारा फैट जो है पहले लीवर में आकर इकट्ठा होता है। लेकिन अगर लीवर में ऑलरेडी प्रॉब्लम है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हालांकि फैटी लीवर बड़े आराम से आपका लाइफस्टाइल चेंज करके, अपना एक्सरसाइज करके, योगा करके और अपने खान पान को सुधार कर, मतलब बहुत ईजिली ठीक हो जाते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। बट आप कर लो बेटर है, क्योंकि फैटी लीवर तो आजकल इतना ही कॉमन है। पैक्ड प्रिजर्वेटिव फूड्स बंद कर दो, नेचुरल डाइट के ऊपर फोकस करो तो बड़े आराम से ठीक हो जाता है। इसमें वैसे सिम्टम्स यही आते हैं कि राइट साइड पे हैवीनेस होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, कुछ पेशेंट्स को भूख नहीं लगती, कुछ को गैस्ट्रिक इश्यूज रहते हैं या फिर वीकनेस रहती है, क्योंकि कुछ भी हम खाते पीते हैं बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, बॉडी में लगाने का काम लीवर करता है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम लीवर करता है। अगर क्योंकि लीवर जो है स्टोर हाउस है, ठीक है, अगर नेचुरल सी बात है कि वो जितने भी विटामिन मिनरल्स बॉडी में प्रेजेंट होते हैं लीवर स्टोर करता है, वहाँ पर फैट स्टोर हो रहा है तो उसके बाकी दूसरे फंक्शनिंग पे तो इफेक्ट आएगा ही। और ट्राइग्लिसराइड जो लीवर में डिपॉजिट होता है तो वहाँ पर ट्राइग्लिसराइड जो है प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, लेकिन जो दूसरे तरह के जो दूसरे अदर कोलेस्ट्रॉल से दूसरे फैट्स प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से जो है इन्फ्लामेशन होती है। क्योंकि लीवर में दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक फैक्टर तो वो होता है जो लीवर में से फैट कम करता है, जैसे चोलिन है, लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर जो है लीवर में फैट ज़्यादा हो जाता है। और कोलेस्ट्रॉल जो है सबसे मेन ऐसा फैक्टर होता है जो लीवर में फैट को इंक्रीज करता है, तो इसीलिए कोलेस्ट्रॉल टेस्ट साथ में करवाया ही जाता है लिपिड प्रोफाइल में। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड इन दोनों का पूरी बॉडी में मेन रोल होता है। और इसमें टेस्ट जो होते हैं वो यही है कि नॉर्मली अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें सिटी स्कैन पहले तो अल्ट्रासाउंड में ही आता है फैटी लीवर, उसके बाद जो इलास्टोग्राफी या फाइब्रो स्कैन करवाया जाता है कंडीशन, मतलब अगर ज़्यादा है, स्टार्टिंग में कोई ज़रूरत नहीं है इलास्टोग्राफी या फाइब्रो स्कैन की, लेकिन अगर ग्रेड 3 ग्रेड 4 ज़्यादा प्रॉब्लम है या साथ में डिपेंड करता है वो हिस्ट्री के ऊपर कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है बॉडी टू बॉडी, तो और इसमें जो है ब्लड टेस्ट है जैसे CBC है या LFT है या लिपिड प्रोफाइल है, मतलब बाकी जो टेस्ट होते हैं ब्लड टेस्ट उससे ईजिली जो है पता चल जाता है फैटी लीवर के बारे में। बॉडी में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि फैट की सिंथेसिस के लिए भी, उसकी ब्रेक डाउन के लिए भी ज़रूरी होती हैं। अगर इन एंजाइम्स में इम्बैलेंस हो जाता है तो भी जो है फैट जो है लीवर में ज़्यादा डिपॉजिट होता है। मतलब और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, अगर लीवर में पॉइजनिंग हो जाए लाइक क्लोरोफॉर्म है तो ऐसे केसेस में भी जो है फैट लीवर में ज़्यादा हो जाता है। मतलब अगर हम आम भाषा में कहें कि फैट जिन चीज़ों में आसानी से घुल जाता है, सॉल्युबल हो जाता है, अगर ऐसे प्रोडक्ट्स लीवर में ज़्यादा हो जाते हैं तो नेचुरल सी बात है कि फ़ैट उसमें घुलनशील है, सॉल्युबल है, तो वो लीवर में ही पड़ा रहेगा, वहाँ पे ही स्टोर होगा। तो ये थी मेरी छोटी सी कोशिश आपको फैटी लीवर के बारे में बताने की। फैट लीवर में इकट्ठा होना फैटी लीवर कहलाता है, ठीक है। अगर आप वर्कआउट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, डाइट को ठीक करेंगे तो ये फैट जो है रिमूव हो जाता है लीवर में से, बट एटलीस्ट यूँ लगा लो कि 1 ईयर
1 ईयर का प्रोसेस होता है, कॉन्टीन्यूसली आपको डाइट फॉलो करना है, अगर सिर्फ और सिर्फ डाइट से ही आपको फैटी लिवर ठीक करना है। बट अदरवाइज तो फिर मेडिसिन तो है ही है, ट्रीटमेंट तो है ही है, बट ईजिली क्योरेबल है ये, ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।